ये जो पानी है जी, ये नज़र आ रहा है आपको पानी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है और सिंध को इस वक्त एक सुपर फ्लड के ख़तरे का सामना है। और ये जो फ्लड है ये उन इलाकों में ज़्यादा तबाही मचाएगा जहाँ पर के दरिया के रास्ते में नाजायज़ तामीरात हैं। तो ये जो नाजायज़ तामीरात हैं, ये पंजाब हो या सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ पर भी आप दरिया और नदी नालों के रास्ते में नाजायज़ तामीरात बनाएंगे तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये देखें जी, ये फैमिली है जिसको वहाँ से निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था और अब उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक महफूज जगह पे आ गए हैं। इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी हैं और इनको मुकामी इंतज़ामिया जो है वो रिसीव कर रही है। ये एक ख़ातून जो हैं ये काफ़ी मुश्किल से वहाँ से आई हैं, ये वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं थी और इनका ये ख़दशा था कि वो जब ख़ैमे में जाएंगी तो उनको वहाँ पे कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि इनकी ज़रा तबीयत भी ख़राब थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बच्ची है इसको भी रेस्क्यू किया गया। ये ख़वातीन जो हैं इनको भी रेस्क्यू करके लाया गया है। ये इनको यहाँ से ले जा रहे हैं जी एम्बुलेंस में। ये एम्बुलेंस है जी, यहाँ पे हम इनका इनिशियल चेकअप कर देंगे जी। कोई हेल्थ का इशू हुआ तो उसको फिर देख के तो फिर हम इसको तो यहाँ पे डॉक्टर भी होता है आपके साथ? बिल्कुल, डॉक्टर भी मौजूद है जी। डॉक्टर साहब, अच्छा, तो सर ये बताएं, आप डॉक्टर भी हैं तो इनको आप रेस्क्यू करके लाए हैं, तो ये इनका आप चेकअप करेंगे यहाँ पे? जी सर, इनका इब्तदाई चेकअप करेंगे, वाइटल्स हैं क्या इनके, अगर कोई पेशेंट ऐसा है। अच्छा अम्मा सामान आंदा पे वाला। अम्मा, आप उधर से जब आ रही थी तो आप कह रही थी कि इधर मुझे मुश्किल होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है अब? अम्मा मुश्किल है, असां जरा गरीब लोग हैं, घर ढाके मुँह से है तो परेशानी, यतीम बच्चे हैं, घर लौट गए। अब बताओ आपको इधर क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है आपकी, बताओ ये डीसी साहब को बताओ। मकान होवे, मेरे को कैंप मिला बने, क्या तंबू चाहिए? तंबू बिल्कुल अम्मा, अभी आपको हम लेके जाएंगे, वहाँ पे तंबू भी लगा हुआ है, डॉक्टर भी आपकी सेहत को देखने के लिए, वहाँ आपके लिए खाना भी तैयार है। अभी हम आपको देखेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको खाना भी देंगे, फिर जो आपका घर गिर गया है उसका हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उसके आपको पैसे भी देंगे जैसे ये फ्लड खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप हमारे मेहमान हैं, अब हम आपको पूरी तरह से, सीएम साहब ने कहा है, हम आपको अच्छी क्वालिटी का खाना भी देंगे 3 टाइम के। कोई तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर आपको चेक भी करेगा, जो आपका घर गिर गया ना उस घर के पैसे भी आपको देंगे। अब देखें, ये खातून जो है ये ज़रा थोड़ी सी परेशान है, उसकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए हैं, वो अपना घर छोड़ के आई है, लेकिन उसको एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है और उनके जो बच्चे हैं उनका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। और ज़ाहिर बात है, घर छोड़ना जो है ये काफ़ी मुश्किल काम है। आपका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। तो आप वापस क्यों जा रहे हैं? बच्चे नाल हैं, नाल तंबू नहीं मिला, कलो के आने लगे। नहीं तो आप इधर तंबू लगे हुए हैं ना, तो इसमें नहीं बैठते आप? लोकां दिन हैं वो तो बिना दिन जीना पहले आके घन के दिन। अच्छा, तो इधर कोई है इंचार्ज आएगा? आए जी, ये कह रहे हैं जी हम वापस जा रहे हैं, क्या ये अभी मुझे मिले हैं हमारे पास, क्योंकि इन्फ्लक्स आ रहा है काफ़ी लोगों का, तो आपके सामने हमने टेंट लगाए हुए हैं। अभी मज़ीद हमारे पास टेंट साथ ही पड़े हैं BHU में, उधर से आ रहे हैं। और जिन लोगों को, जो लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, हम पहले ये चेक करते हैं कि फैमिली है उनके साथ ही, ऐसे भी इंस्टेंस इनके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे भी हैं? जी इनका नाम हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं अपने रजिस्टर में। अभी टेंट्स आ रहे हैं, अब जूं हमारे पास लोग आते, टेंट्स कब तक आएंगे आपके पास? बस टेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी लग जाता तो है। ये अभी इसको ये वापस जा रहा है, इसको रोके ना आप। नहीं, इसको हमने भी कन्वे किया है कि अब आपका हमने नाम आप वापस ना जाएं, आपको आप नहीं जाए, अस्पताल में बैठे हैं बे, आग आवेजन तंबू आपका नाम नोट किया कि नहीं किया ना नाम आपको? चाचा अभी आपको दे रहे हैं, आप बैठिए चलो यहाँ पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हुआ बच्चे को? खारिश है बहुत ज्यादा, आराम भी नहीं आ रहा। तो ये इसको आपने इधर डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है, अभी आप दिखाने जाएंगे। तो इधर कोई लेडी हेल्थ वर्कर है जी? हमारी WMO बैठी हुई है सामने ना, अभी आप अपनी बच्ची को लेके चलो, उसको दिखाओ। ये सामने और पंखा भी नहीं है यहाँ पे, आ जाए पंखा भी देते हैं आपको, आप वहाँ चलें, आपको चेक कराते हैं, आए। दूध मिला है इसके लिए? नहीं मिला, अभी तो ही नहीं मिला। अभी रात को बहन मैं दूध खुद दे के गया हूँ सब लोगों को। इसको नहीं मिला, ये भूखी अभी तक पई है। रात को मिला है, अभी अब नहीं मिला। सुबह अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील, कितने बच्चे हैं आपके साथ? 3 बच्चे। तो कितने दिन से हो यहाँ पे?
मुझे हफ्ता हो गया इधर। हफ्ता हो गया है। तो इन बच्चों के लिए खाना वाना मिलता है? सब कुछ मिलता है इनके लिए। दूध भी मिलता है? जी शुक्र, दूध इनके लिए सूखा चाहिए। सूखा चाहिए? नहीं तो ये बच्चों को अगर दूसरा दूध मिल रहा है तो वो ठीक नहीं है? वो ये मोशन लग जाते हैं इनको। मोशन लग जाते हैं? अच्छा चलो। आप कितने दिन से हो यहाँ पे? भाई 3-4 दिन हो गया मैं। 3-4 दिन। पंखा कब मिला आपको? ये कल मिला है। कल मिला है? चले ये अच्छी बात है जी, ये पंखा भी है यहाँ पे खैमा बस्ती में और हर चीज़ मिल रही है? हर चीज़ मिल रही है। इस खैमा बस्ती में गर्मी तो मुझे भी महसूस हो रही है, मेरा आप पसीना भी देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और साथ ही पंखे के बारे में बात भी कर लेते हैं। ये पंखा कब मिला आपको? काल मिले पंखा लगा। इसका बहुत फ़ायदा है? बहुत फायदा है, अल्लाह बहुत देगा तुझे। तो ये आप कब आए हो इस खैमे में? आज चौथी दीवार है। चौथी दीवार है। तो ये इधर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? हर शय मिल गई है। अच्छा जी हाँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये बच्ची जो है जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अब उसके मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला भी आ गया और बच्ची का चेकअप किया जा रहा है। ये आपने दवाइयाँ सिर्फ रखी हुई हैं या मवेशियों को इंजेक्शन वगैरह लगाते भी हैं? सर बिल्कुल, ट्रीटमेंट जो है वो डिजीज़ के मुताबिक जो है वो रेगुलर चल रही है और हमारी जो मोटरसाइकिल पे टीमें हैं, जो फील्ड स्टाफ है, वो डोर स्टेप के ऊपर जाके वैक्सीनेशन की सर्विस। आपने रजिस्टर मेंटेन किए हुए? जी बिल्कुल, रजिस्टर मेंटेन। दिखाया कितने मवेशियों को अभी तक दवाई दी आप? 318 जानवरों की सर इस वक्त ट्रीटमेंट हुई है, जिसमें डिवर्मिंग और ट्रीटमेंट शामिल है जी। और 600 से ज़्यादा जो है वो तकरीबन वैक्सीनेशन हमने कर ली हुई है जी। अच्छा, तो ये आप इंजेक्शन भी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। अच्छा, और जानवरों को क्या बीमारी लाहक हुई हुई? इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस की वजह से जानवरों को टेम्परेचर हो रहा है जी, और इस मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ना बोवाइन एम्फेबरल फीवर, जिसे हम लंगड़ी का बुखार भी कहते हैं आम ज़ुबान में, उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तारुफ है आपका? मैं परवेज़ अख्तर, हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ सर। अच्छा, आपके पास स्नेक बाइट की वैक्सीन है? जी बिल्कुल सर, हमारे पास दिखाएं ज़रा। है, ARV है सर, अवेलेबल है, बफर स्टॉक में अवेलेबल है सर हमारे पास। इस्तेमाल करनी आती है आपको? बिल्कुल आती है सर, टेक्निकली हमारा स्टाफ मौजूद है सर। हाँ, ये करें, दिखाएं बेटा। कोल्ड चेन मेंटेन करनी है? जी बिल्कुल मेंटेन है सर। ठीक है, ये सर, ये बर्फ़ है इसमें? ये इसमें आइस दिखाएं। पैक, आइस पैक। हाँ बस ठीक है, ओके। ये जी फ्लड एवैक्यूएशन पॉइंट्स हैं रिवर चनाब के मुल्तान के हवाले से, और ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं जी, संबल से सलार में यहाँ से शुरू होता है सर, उसके बाद शीरी वाला, लख वाला। और हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? ये सर हम यहाँ पे खड़े हैं, गिरे वाला सर, ये फोर्स सर, ये वाला। अच्छा, हाँ। और हमारी सर टीमें जो है सारी इन पॉइंट्स पे सब। ये हर जगह पे कश्तियाँ मौजूद हैं? ये सर हमारी हर जगह पे कश्तियाँ मौजूद हैं। हमारे टोटल इस वक्त यहाँ पे 22 कश्तियाँ सर अलॉन्ग दी चनाब, वो यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, वहाँ उनके मवेशी भी। एवैक्यूएशन पॉइंट 26 हैं आप? आज की हैं सर, ये 26 आज सुबह से 26 पॉइंट। ओके, ये देखें बड़ी तादाद में जो जानवर हैं उनको यहाँ से महफूज मुकामात पे ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम साहिब खान जी। ये कहाँ से और आ रहे हो और किधर जा रहे हो? ये मुल्तान से अभी इधर जा रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ की तरफ। मुजफ्फरगढ़। तो कितने जानवर हैं आपके साथ? जी माशाल्लाह 200 हैं, 200-250। तो ये सैलाब के पानी की वजह से निकल रहे हो? पानी की वजह से जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये हेड मोहम्मद वाला है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही पानी की सतह यहाँ पे मज़ीद बुलंद होगी तो इस जगह को बारूद से उड़ा दिया जाएगा, ताकि जो आसपास की बस्तियाँ हैं उनको सैलाब के पानी से बचाया जा सके। सड़क पे जो सुराख देख रहे हैं, इन सुराखों में एक्सप्लोसिव्स यानी कि बारूद भरा जाएगा और वो बारूद जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से उड़ाकर ये जो सड़क है इसको तबाह किया जाएगा, ताकि ये जो पानी है उसको रास्ता दिया जाए और पानी जो है वो आसपास की बस्तियों में ना जाए। ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को खोला जाएगा और इसको खोल के इसके अंदर बारूद डाला जाएगा और फिर उसको उड़ा दिया जाएगा। मेरा नाम सैफुल्ला है, मैं एक्सीजन इरिगेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में हूँ सर। बेसिकली सर हम यहाँ पे आपको मुल्तान के जो करंट फ्लड की सिचुएशन है उसके बारे में। जो हेड मोहम्मद वाला है, यहाँ पे ब्रीच का इम्कान है? सर ब्रीच का इम्कान है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे, जैसे कि एक कमेटी है ब्रीचिंग की, ब्रीचिंग सेक्शंस कमेटी, वो डिसाइड करेगी डिफरेंट टेक्निकल जगह जो है यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी आ रहा है? जी सर, यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी आ रहा है। रिवर यहाँ से रिवर रावी और रिवर चनाब सर एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है कुंड सरकाना। हम बेसिकली यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला पे यहाँ पे खड़े हैं।
इसके जस्ट अपस्ट्रीम है ये पॉइंट, यहाँ से ये पानी एंटर होता है जनाब में, दोनों पॉइंट से ऐड हो रहे हैं और ये फर्दर फिर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। और ये आगे जाएगा सर, ये आगे जाएगा, फिर आगे हमारा एक रेलवे का ब्रिज है। सतलुज का पानी भी शामिल हो जाएगा। हाँ जी, ये सतलुज का पानी सर एट द एंड, और पैनत हेडवर्क्स के जस्ट अपस्ट्रीम वो ऐड और ये फिर आगे सिंध जाएगा। फिर आगे ये सिंध चला जाएगा सर। इसका मतलब है कि सिंध में काफ़ी पानी का प्रेशर बढ़ने वाला है सर। होपफुली कंट्रोल होगा, लेकिन अभी सतलुज की भी जो गेंस हैं, जो उसकी पीक्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंच रही, और इसकी भी पहुंचेंगी तो होपफुली इनकी जो पीक्स हैं वो कंसाइड नहीं करेंगी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो हेड मोहम्मद वाला है, यहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करके ब्रीच करने की ज़रूरत ना पड़ती अगर यहाँ पे पुल बना दिया जाता। क्या ख्याल है आपका? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रास्ता है दरिया चनाब का, और यहाँ पे अगर ये पक्की सड़क ना बनाई जाती, पुल बनाया जाता, तो जाहिर है दरिया अपने रास्ते पर प्रॉपर तरीके से चलता और लोगों के घर भी दरियाब नहीं आते। अच्छा सर, ये बेसिकली जो एक ब्रिज का डिज़ाइन होता है, ये प्रॉपर एक मॉडल स्टडी होती है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, उसके बाद ही ब्रिज को डिज़ाइन किया जाता है। क्या उसकी मेन क्रीक कहाँ पे है, उसकी रिवर क्रीक की जो डेड क्रीक्स हैं वो कहाँ के ऊपर है। अब हर इकोनॉमिकली भी उसको देखना पड़ता है कि क्या इतना बड़ा ब्रिज बना देंगे, क्या इकोनॉमिकली वायबल है भी सही या नहीं, तो प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल भी देखनी होती है। लेकिन जो अब आप इसको एक्सप्लोसिव से इस जगह को उड़ाएंगे तो फिर उसको दोबारा भी तो बनाएंगे, तो उससे भी तो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। सर वो थोड़ा सा पोर्शन होता है, 100 फीट का, 150 फीट का जो इम्पैक्ट होगा वो दोबारा उसको हम रिस्टोर करेंगे। तो ये जो आप इस जगह को उड़ा रहे हैं, ये जो ब्रिज लगा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर बुनियादी वजह इसकी दो होती हैं। एक है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि मुल्तान टू मुजफ्फरगढ़ जो है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का एक जो रूट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, नंबर 1, अगर स्ट्रक्चर को कोई डैमेज होता है। सेकेंडली, हमने जो पॉपुलेशन हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट जा रहा है, क्या वो उस जो आबादीज़ हैं उनको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्या उसका हाई फ्लड लेवल जो है वो उससे तो एक्सीड नहीं कर रहा, जिससे आबादीज़ को नुकसान हो रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर। सर ना सिर्फ ये कि एक तो यहाँ पे पक्की सड़क बनाई गई, बल्कि आगे अगर हम ब्रिज पे जाएँ तो वहाँ पे होटल भी मौजूद हैं और डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें खुली हुई हैं वहाँ पे। तो ये इनको देखना चाहिए था कि जब दरिया का एक ट्रेडिशनल रास्ता ही हमेशा से ये रहा है, इसको उनको छोड़ना चाहिए था। और यहाँ से आप कह रहे हैं कि दरिया के ट्रेडिशनल रास्ते में सड़क बना दी गई? जी, बना दी गई है, बिल्कुल बना दी गई। और उसकी वजह से आप देखें, अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली हमें कम पड़ता है, लेकिन लोगों का रास्ता यहाँ से बंद होता है, राइट टू मूवमेंट उनका डिस्टर्ब होता है इस तरह। सर मैंने ये कहा है कि जब आपने एक मॉडल स्टडी करवाई है, मॉडल स्टडी में उसने अपना रूट डिसाइड किया है कि इसकी मेन क्रीक है, ये इसकी डेड क्रीक है। आप बनाने को तो थ्रू आउट ब्रिज भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्या वायबिलिटी है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। सर इसमें ये है कि अब इनको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जब शेरशाह पे हम जाएंगे, शेरशाह ब्रिज पे आप देखिएगा कि वो ब्रिज कितना बड़ा है, और यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला ब्रिज जो है इसका क्या साइज़ है, और यहाँ पे जितना बेट का इलाका है वो सारा दरिया के अंदर आता है। अब इसको अगर हम रिसर्च भी करें तो हमने देखा है कि ट्रेडिशनली हर साल इतना सैलाब आता है कि ये इलाके इस तरह से डूबते हैं और फिर इनको ब्रीच करना पड़ता है, मोर ऑफन देन नॉट 2 से 3 साल के बाद इनको करना। सर इसमें देखें ना, हम प्राइवेट लोगों को कहते हैं कि जी आप दरिया के रास्ते में नाजायज़ तमीरात ना करें, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो दरिया के रास्ते में सड़क बना दे तो उसका फ़ायदा है या नुकसान है? सर देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, अब 2014 में एक मरतबा ब्रीच हुआ, उससे पहले एक आध बार ब्रीच हुआ, और अब पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ब्रीच होगा। ये वंस इन अ लाइफ जो डेकेड जो है ना, वो इसकी ब्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ये कहाँ पर पहुँचेगा कि आप इस जगह को उड़ा देंगे? 417 के ऊपर जब पहुँचेगा, 41700 पर पहुँचेगा तो फिर हम इसको उड़ा देंगे सर। 41700 आपकी डेडलाइन? 417.50 हमारी डेडलाइन है सर। जी, डिप्टी मैनेजर मुल्तान किरण खान बात कर रही हूँ आपसे। सुतरा पंजाब की टीमें हम रेस्क्यू करने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल साथ साथ हैं। हमारी जितनी भी मशीनरी है वो हमने रेस्क्यू पे लगाई हुई है। हमारे लोडर रिक्शे हैं, जो लोग मूव कर रहे हैं, हमारी मशीनरी भी उसमें इंगेज है। इसके अलावा हमारा जितना भी स्टाफ है ये भी लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। रिक्शा क्या करता है? रिक्शा ये सर कूड़ा वगैरह उठाते हैं, घर घर से जो भी सफाई का होता है कचरा वो भी उठा लेते हैं। ये मुल्तान का अकबर बंद है, इसको फ्लड क्रिटिकल गेज भी कहते हैं, और यहाँ पर अभी पानी पहुँचा नहीं, पानी आना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गेज लगाया हुआ है, और इस गेज पे इन्होंने मुख्तलिफ निशान लगाए हुए हैं, और वो निशान जो है वो बताएंगे कि यहाँ पे कितना पानी है। और यहाँ पे जो पीछे जो सैलाब का पानी आ रहा है उसको ड्रोन के ज़रिए मॉनिटर भी किया जा रहा है। ये एक ड्रोन ऑपरेटर है यहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? सर ये जो हम घरों में देख रहे हैं, घर में कोई है या नहीं, ड्रोन वो सामने खड़ा है वो घरों के ऊपर, तो देख रहे हैं घर में कोई जानवर, घरों में जानवर हैं, ये उनको निकला रहे, रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर घर में कोई ज़रा करीब लेके आए ना, ताकि हमें पता चले कि वाकई ड्रोन है आपके पास। ठीक है।
या आप साथ साथ बताते जाएं मुझे। ये सर जो घरों में जिस घर में अगर किसी में बंदे रह गए तो उनको निकलवा रहे, रेस्क्यू कर रहे, यानी कि जो खाली घर है वो दिखा रहे ये खाली हैं, उनको चेक कर रहे हैं। ये ड्रोन की मदद से हम पूरी बेल्ट जो हमारी है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, उसमें हम सर्विलेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने ड्रोन है आपके पास? हमारे पास 8 ड्रोन है जी, जो पूरी बेल्ट में चल रहे हैं जी। रोटेशनल बेसिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और सर्विलेंस कर रहे हैं अपने शहरियों की। चलें ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल गेज है, इसमें पानी किस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है? जी ये 417 हमारे इरिगेशन के एक्सपर्ट्स ने बताया, 417 मीन सी लेवल कहते हैं, वहाँ तक अगर टच कर जाएगा तो फिर हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो उस पर डिसीजन करेगी, फिर हम ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त आप मुझे मुल्तान के एक नवाही कस्बे मौज़ा ख़िज़ापुर में देख रहे हैं। ये जो कश्ती है ये मौज़ा ख़िज़ापुर के ऊपर से गुज़र रही है। मौज़ा ख़िज़ापुर का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पानी के नीचे तबाह हो चुका है और मकानात, मसाजिद सब तबाह हो चुके हैं। ये कुछ मकानात जो हैं इस मौज़े के बचे हैं और पीछे आपको आम के बागात नज़र आ रहे हैं और इस तरफ भी आपको कुछ दूर आपको मकानात नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मौज़ा ख़िज़ापुर जो है ये तबाह हो गया है, इसके एक रहायशी जो है उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? गज़नफ़र अब्बासी। अच्छा, गज़नफ़र अब्बास साहब, ये जो मौज़ा ख़िज़ापुर था उसमें कितने लोग रहते थे? ये तकरीबन आबादी के लिहाज से तो तकरीबन होगा, इसकी जो कास्टिंग है वो 2000 की है और बाकी ये सब लोग मौज़ा ख़िज़ापुर थोड़ा आगे भी जाता है और इसकी जो बागात और ये रकबे जो ये घर जा रहे हैं ये दरिया के कटाव की वजह से। फ्लड तो पहले भी दरिया वो सामने है, दरिया वो सामने है और ये भी दरिया की एक शाख है जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो दरिया के बिल्कुल साथ ये मौज़ा जो है ये कब कायम हुआ था? ये मौज़ा पाकिस्तान के साथ ही कायम हुआ है, आज का तो नहीं है ना। जैसे पाकिस्तान से बनने से पहले का है? पहले का है। जब मैं तो पैदा हुआ हूँ तो मेरा दादा परदादा जितने भी ख़ानदान था वो यहीं का रहायशी है। और अब वो सब उनके मकानात इस पानी के नीचे चले? जी बिल्कुल। ये पहले भी सब मीडिया वाले और डीसी साहब, एसी साहब ये सारे आए हैं, विज़िट करके गए हैं और उसमें जो उनको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जो वे ये थी कि हमें कोई सिपर वगैरह दे दें। जो मकान गए हैं उनका। तो ये मकान किसके थे? ये खोखर बस्ती है। अच्छा, ये खोखर बस्ती ये खोखर बस्ती है। ये मौज़ा ख़िज़ापुर नहीं, ये खोखर बस्ती नहीं, ये मौज़ा ख़िज़ापुर है, लेकिन ये इसका जो बस्ती का नाम होता है वो बिरादरी के नाम पे होता है। अच्छा जी। तो ये खोखरों के घर थे, वो चले गए हैं? वो छोड़ के चले गए हैं और 18 से 20 घर हैं जो दरिया की नज़र हो गए हैं, कटाव में चले गए हैं और उसकी मस्जिद भी चली गई और वो सामान वगैरह। अच्छा, ये जो पानी है इसके नीचे को मस्जिद भी है? जी, मस्जिद भी थी, घर भी थे। आप क्यों नहीं निकलते हो अल्लाह के बंदे? ये रेला आ रहा है शाम तक जो है ना, ये रेला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आप निकलो, हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप नहीं निकल रहे हो, क्या वजह? भाई साहब बस खुद मलाए हो, सारी कश्ती खड़ी है भाई, कश्ती बंदे कर दी जी जी। तो ये आप अपने मवेशी तो निकाल देना। ये मवेशी सारे लोग आए खड़े हैं, सारे नहीं सारे है नहीं ऐसा कर पुचार दिन पानी तो पहले ये हूँ सारी बेड़ियाँ खड़ी हैं, कश्तियाँ से मोरा खू कटते खड़े हैं, कोई हमारा एमरजेंसी बने बंदे चावने पर ऐसा मोड़ के वो बांधते। अच्छा, अभी पीछे अभी लोग हैं बस्तियों में? लोग खत्म हो चुके हैं, कितने नार क्या कटे थे बेठारी मखलूक निकल गई, बेड़ियाँ हफ्ता हो गया था ढूंढने लगे वार पार लद बंदे। तो आप क्यों नहीं जा रहे? और मला है ना, जब कोई इमरजेंसी हो सकती है तो ता बैठे मला वो कश्ती सारी खड़ी से देखो भाई, एक बड़ी कश्ती है 40 फुट जो पर बाद औकात कश्ती की ज़रूरत हो सकती है तो इस वजह तो असा इतने रुकी हो जाए। बाकी आवाम सारी असा निकाल रही है, असा आवाम की खातर इतने बैठे हैं ताकि कहीं टाइम में ज़रूरत हो सकती है कश्ती दी तो कोई मसला ना हो, परेशानी ना हो। ये कह रहे हैं कि शाम को पानी बढ़ जाएगा। अगर शाम को पानी बढ़ वैसी तो असा अपना सारा सामान कश्ती ते रख के चले वैसू, सारा कोई मसला नहीं। जानवर वगैरह तो जानवर लोग हैं भाई, सारे नहीं किसके हैं, उन लोगों को बुलाओ उन्हें। ये जानवर हिठाल के लोगों के अब वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये जानवर तकरीबन 1 घंटे तक चले जाएंगे। हाँ जी, 1 घंटे तक चले जाएंगे। ये देखें कि जो दरिया का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खाता जा रहा है और ये जो बस्ती है आधी से ज़्यादा डूब चुकी है और मज़ीद डूबने वाली है और ये आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको खाता जा रहा है।
ये बस्ती जो है ये तकरीबन दरिया बुर्द हो गया है, ये दरिया में डूब चुकी है। ये मैं जो सड़क है इस मौज़ा ख़ज़ांपुर को जो सड़क जाती थी उसका कुछ हिस्सा बचा है और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस तरफ इस बस्ती का कुछ हिस्सा जो है ये तबाह हो चुका है और इस बस्ती के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ साहब, ये इधर भी घर थे सारे? सारे ये पक्की ये इस साइड थे घर थी, बस्ती 15-20 घर थे और मस्जिद थी, वो भी दरिया बोर्स हो गई। अच्छा, इधर मस्जिद भी थी? मस्जिद भी थी, दरिया बोर्स हो गई। सब मीडिया वाले बाकी भी आंदे रहे वो भी। अच्छा, और ये क्या है, ये किसके घर थे? ये भी बस्ती है, इसमें कटाव लगा हुआ है। अब ये इसका खतरा है, एक 25-30 घर की बस्ती है। तो इधर से आपने सब लोगों को निकाल दिया? सब लोगों को निकाल दिया, माल बाल बच्चे निकाल दिया, सबको निकाल दिया। अच्छा, और एक बस्ती उधर से थी, अच्छा, वो भी गिर गई। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, इधर आए ना ज़रा। ये इधर जो ये कश्तियाँ चल रही हैं ये किधर से आ रही हैं? सर ये कश्ती इधर के लोकल प्राइवेट लोगों की हैं। हाँ। ये वाली जो कश्ती है ये इधर के ही जो आबाई जो पहले दरिया में आर पार किनारों से जाते हैं, ये उन लोगों की कश्तियाँ, मतलब अपनी मदद आपके तहत वाले।